अच्छा महात्मा जी, ये बताइए, जी बोलिए। टेंशन दूर करने का कोई उपाय है हाँ क्या? सुमिरन। पर हमारा नहीं होता है, नहीं हो रहा है, क्या करें आप तो बताइए। हंसिए आप, हंसिए, उससे भी टेंशन तो देखो। इनको तो दिन भर हंसती रहती हैं, अच्छी पता बात नहीं है, क्या ये भी- मिलता है इनको। ये भी सदगुरु जब कृपा। बस हंसती रहती हैं और मुझे हंसी तब आती है जब हंसना बंद कर देती हैं। इनका चेहरा एकदम अजीब सा हो जाता है। जब डांट देती हूँ इतना हंस रहे इतना हंस रहे तो मैं शुरू हो जाती हूँ। और हंसना तो अच्छी बात है। बाबा जी ने भी कहा है कि या तो कोई दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दर्द भरी दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन। तो अगर हंसी आ रही है तो समझो सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। इसी हंसी को लाने के लिए लोग लाफ्टर चैनल में जाते हैं जी। तो हंसी कब आती? जब मन प्रसन्न रहता है। जी। दास तो अक्सर कहता है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, लाख सामान जुटाए जमाना ये गणेश, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। अगर दिल में दर्द होगा, मन बेचैन होगा तो हंसी नहीं आ सकती। तो अगर माता जी कृपा से हंसी आ रही है आपके चेहरे पे, आपके चेहरे पे, आपके चेहरे पे, हम सबके चेहरे पे, तो ये सदगुरु का शुक्र है। तो बाकी अगर हंसी और मुस्कान की जो सबसे, या किसी भी चीज़ की, सुख की, चैन की, शांति की, सुकून की एक ही दवा है और वो है तुही निरंकार मैं तेरी सरना मैनू बख्श लो। बाकी संसारिक जीवन में स्ट्रेस को दूर करने का सबसे आसान तरीका है वो है हंसना। और हंसने के लिए आपको किसी, अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप सिर्फ वो देखो शीशा दिख रहा है, उस शीशे के सामने खड़ी हो जाओ, अपना चेहरा ही उसको ऐसा 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 करो, आपको हंसी आ जाएगी अपने आप। अकेले रहने में नहीं आती है। अकेले ही तो सबसे ज्यादा हंसी आती है। बस ध्यान इस निरंकार पे टिकना चाहिए, बातें इससे होनी चाहिए। वो फिल्म की लाइन कि ना महफिल में होंगी ना मेले में होंगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। बस तरीका ये है कि ध्यान जो है वो इस पार ब्रह्म परमात्मा पे, इस निरंकार पे टिकना चाहिए। और जिसको इससे बातें करनी आ गई तो फिर वो अकेला कहाँ रहेगा आप? जो निरंकार तो आपके अंग संग है, हर जगह है, हाजिर नाजिर है। आप जहाँ जाओगी वहाँ आपसे पहले ही निरंकार मौजूद है, और उतना ही निरंकार मौजूद है जितना आपके सत्संग भवन में है, जितना आपके मुंबई में है उतना ही यूपी में है, उतना ही अमेरिका में भी निरंकार है। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समाना मतलब समान रूप से सब जगह मौजूद है। जैसे उस दिन भी हम लोग बताए थे आपको कि परमात्मा इसमें भी है, गिलास में भी है, लोटा में भी है, आप में सब में है। सत्संग में यही सिखाया जाता है, समझ गए? और बेटा अर्पिता सब कुशल मंगल है? हाँ पापा सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन है। बोलिए। क्वेश्चन ये है कि हम सत्संग में गए तो ये सुने कि हमें दूसरे की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए, तो निंदा और चुगली में अंतर क्या है? आप क्या जानती हो निंदा चुगली किसे कहते हैं? हमें नहीं पता है, तभी तो हम पूछ रहे हैं। नहीं मतलब लोग कुछ तो जानती होगी ना, मतलब कि चुगली क्या है, निंदा क्या है आम भाषा में। हाँ चुगली जो कोई गुप्त बात किसी से बता दिया है तो वो चुगली हो गई। निंदा जैसे कि हम किसी की बुराई करते हैं, किसी दूसरे की, तो वो हो गई निंदा। बराबर। निंदा और चुगली यही है, पर इसमें थोड़ा सा भेद है। चुगली का मतलब ये होता है कि किसी ने आपसे कोई बात बताई बगैर उसके पूछे, बगैर उसकी इजाजत के। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला कोई बात कहता है यह जान करके कि ये बात समाज में फैल जाएगी, तो अगर उसके इजाजत के बगैर अगर हमने उस बात को किसी तीसरे आदमी से कहा तो ये चुगली हो गई। और निंदा वाला जो कंसेप्ट है यह बहुत कठिन है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि एक बार आप चोरी कर लोगे, एक बार आप किसी से झगड़ा कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, मतलब कितना पापी से पापी नकारा भी होगा वह भी बख्श दिया जाएगा। ये सदगुरु का बयान है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव वाणी में लिखे हैं। लेकिन एक निंदा करने वाला वह निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति वर्तमान में, जैसे हम लोग यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, अभी यहाँ पर सत्यम मौजूद नहीं है, तो अब अगर हम सत्यम की बात कर रहे हैं तो
तो हमें उनके गुणों का बखान करना है। अगर उनमें कोई दुर्गुण है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है सिवाय सदगुरु को छोड़ करके जो पूर्ण हो, तो सब में कुछ ना कुछ अवगुण है, सब में कुछ ना कुछ गुण है। अब ये तो माता जी कृपा से, सदगुरु कृपा से हमको ऐसी नज़र मिली है, या माता जी आज चाह रही हैं कि हम लोग अगर देखें, आप में देखें तो कोई गुण देखें, आप में भी कोई गुण है, आप में भी कोई गुण है, हर इंसान में, हर एक चीज़ में कुछ गुण है। तो आज माता जी कहती हैं कि हमें गुण लेना है, एक एक आदमी से एक एक गुण लेंगे तो हमारे पास गुणों का भंडार हो जाएगा। फिर वही निगाहें अगर अवगुण देखने लगेंगी तो हम अवगुण इकट्ठा करने लगेंगे तो हमारे पास अवगुणों का भंडार हो जाएगा। तो सत्यम में गुण भी कुछ होगा, अवगुण भी कुछ होगा। तो निंदा का कंसेप्ट यह है कि अगर सत्यम यहाँ मौजूद नहीं है तो हमें अगर उनकी चर्चा करनी है तो उनके गुणों का बखान करना है। और यही सबसे टिपिकल चीज हो जाता है। हम लोग आप ऐसे स्वभाव कहीं चले जाते हैं स्वाभाविक रूप में, और अपने घर की ही बात कि मेरा पति ऐसा करता है, मेरा पति वैसा करता है, मेरा पति ऐसा करता है, ये भी इनकी हकीकत बातों को इनकी अनुपस्थिति में कह देना यही निंदा है। इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म है और बहुत विशाल है। चुगली तो बहुत सरल है। चुगली तो सिर्फ ये हो गया, किसी ने कोई बात आपसे बताई और आपने बगैर उसके इजाजत की वो बात किसी तीसरे तक फैला दी या बता दी, ये चुगली हो गया। वह उतना ज़्यादा असर नहीं करता है जितना निंदा असर करता है, क्योंकि निंदा हमसे सुबह शाम होती है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि जब भी बोलो तो किसी का ऐशोगान करो, किसी का गुणगान करो, किसी का जस बताओ, उसकी अगर वो नहीं है तो उसका गुण, किसी का अवगुण भी अगर आपको दिखता है तो उसे आसानी से जा करके उसको उसके सामने उसके मुंह पे बताओ कि मम्मी मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, या आपके पति हैं इनकी ये बात आपको अच्छी नहीं लगी। हमसे कहो तो कोई बात हुआ तो बोलो पापा हमको आपकी ये बात, उनके मुंह पे धीरे से बताओ। अभी आपके पति की आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, सारे समाज में आप जाके बोलोगी मेरा पति ऐसा है, तो लोग भी उसके पर वही धारणा रख लेंगे कि जब ये उसकी पत्नी बोल रही है तो ऐसा ही होगा। तो निंदा का मतलब यह है कि सीधे सीधे भाषा में कि जो व्यक्ति वर्तमान में सामने मौजूद नहीं है, अगर हम उसके गुणों का बखान कर रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर उसकी हकीकत में अगर कोई उसके अवगुणों का गुणगान कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वो निंदा हो जाती है। और ये बख्शने योग्य नहीं है, इसे सदगुरु भी नहीं बख्शता। तो यही निंदा और चुगली है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। कि मतलब जो व्यक्ति, हम चार लोग आपस में हैं, आप यहाँ पर अगर किसी की बुराई करोगी सामने, वो निंदा नहीं कहलाएगी। तो इसलिए निंदा जो व्यक्ति मौजूद नहीं है उसका हम जब भी करें तो गुणगान करें, जब भी करें तो बखान करें। अगर हम उसकी हकीकत बात बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पति ये सो के 9 बजे उठते हैं और ये यहाँ पर उपस्थित नहीं है और आपने बोल दिया कि हमारे पति तो 9 बजे उठते हैं, ये भी निंदा हो गई। इनकी हकीकत बातों को भी इनकी अनुपस्थिति में कहा देना ये निंदा हो गई। इसलिए निंदा सबसे खतरनाक है। जब ये मौजूद ना हो तो इनके गुणों का बखान करो कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, मेरे लिए सब काम करता है। अगर कुछ गलत करता है तो वो इनके मुंह पे बताओ। अभी आपको नींद आ रही है, अभी आप जाओ सो। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे लगता है कि आप निंदा चुगली बारे में कुछ, जहाँ तक मुझे ज्ञान था उतना मैंने बताया और आप कुछ समझ गई होगी। कुछ समझ में आया? हाँ, कि हमें दूसरों की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब निंदा चुगली यही है कि जो दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है। चुगली तो क्लियर है कि किसी ने कोई बात कहा और उसने कहा किसी से बताना नहीं, हम जाके बता देंगे तो चुगली हो जाएगा। लेकिन निंदा जो हम रोज कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब अनजाने भी कर रहे हैं, जानबूझ के भी कर रहे हैं। अपने ही पति की बात, अपने ही सास की बात, अपने ही ससुर की बात, अपने ही माँ की बात, बाप की बात, हर भाई की बात, सबकी बात हम कह देते हैं कि हमारा भैया तो 10 बजे उठता है सो के, हमारी माँ तो गाँव ऐसा करती है, हमारी वो ऐसा करती है, वही निंदा हो गया। तो इससे हमें बचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं कल जा रहा हूँ टूर पे, तो आप दोनों की ये जिम्मेदारी है कि ये माता जी हैं, इनकी आप लोग देखभाल करिए, इनकी सेवा करिए, इनका सत्कार करिए, इनका सम्मान करिए, क्योंकि ये मतलब दुखी हैं, थोड़ा सेहत का नाजुक है। और इन्हें मतलब फ्रीडम दीजिए कि ये सत्संग भी जाया करें। मेरी अनुपस्थिति में कहो तो जाएंगी, आपको भी लेके जाएंगी। तो अभी हम टूर पे जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे 1 हफ्ते बाद माता जी की कृपा से। ठीक है।
तो तब तक आपकी भी जिम्मेदारी है कि भाई बच्चों का ख्याल रखिए घर का, और इन केन प्रकरण सत्संग से जुड़े रहिए, निरंकार से जुड़े रहिए। और अभी हम लोग सुमरन करेंगे। तुही निरंकार तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो। तुही निरंकार तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो। तुही निरंकार तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सभी लोग आराम से रहिए, प्यार से रहिए, और सुबह शाम सुमरन करिए, सत्संग जाइए, हाँ, और मुस्काने का जो है, हंसने का तरीका खोजिए, इस निरंकार से बातें करिए। और अगर ऐसा फिजिकल में हंसना है तो शीशे के सामने चेहरा करके ऐसा वैसा बनाइए।